आज का टॉपिक है जी। अगर आप लोग अपनी कंट्री से दुबई में यूएई में जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा और क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह ये जॉब आप ले सकते हो या यूएई में आ सकते हो, खसूसन बाउंसर जॉब के ऊपर या सिक्योरिटी जॉब के ऊपर। तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड की डिफरेंट कैटेगरी है और बाउंसर की डिफरेंट कैटेगरी है। तो इसमें मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा तफसील से, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आपके नॉलेज में चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए आज ये बता रहा हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से प्यारे फ्रेंड हैं मेरे, जो अभी यूएई में आए हुए हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, और वो जॉब की तलाश में है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो उसकी मैं आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिव हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता चले ये जॉब क्यों नहीं मिल रही इतनी इजी, और इसकी रीज़न क्या है, और इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है, और ये लोग क्यों इस तरह विज़िट के ऊपर आ रहे हैं और आके जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नाम है नदीम चट्ठा, मैं 2009 से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत से लोगों को इस बारे में टीचिंग दे चुका हूँ और स्टिल कुछ को दे भी रहा हूँ, और इस चैनल के थ्रू भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है, जितना मेरे इल्म में चीज़ें हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनसे आपकी हेल्प होती है। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मैसेज पे या कमेंट्स में या अपनी फीडबैक देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और उनकी रहनुमाई होती है, उनकी हेल्प होती है। तो इस चैनल को लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो, और लोगों तक लाजम पहुँचाओ, ये वीडियो शेयर करो जिन लोगों को जॉब चाहिए, जो लोग इस फील्ड में इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और वो लोग जो अभी यूए में इस जॉब के ऊपर आना चाहते हैं। क्योंकि मेरे बहुत से सुनने वाले इंडिया से हैं, और उनको इस चीज़ की हेल्प भी चाहिए, मुझे कॉल भी करते हैं। पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और नेपाल से भी हैं, और दुनिया में बहुत से डिफरेंट कंट्री से सुना जाता है, देखा जाता है इस चैनल को। तो बात करने का मकसद ये है कि जो लोग खसूसन अभी विज़िट पे आ रहे हैं यूएई में, और उनको जॉब क्यों नहीं मिलती, ये सबसे पहले मैं पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको बताऊँगा आप आ किस तरह सकते हैं, आपको जेन्युइन किस तरीके से आना चाहिए। तो चलें आज बात करते हैं कि जो विजिट वीज़ा है वो किस कैटेगरी का होता है, किस काम के लिए होता है, किस तरह लोग आते हैं, और क्यों ये अब लोग ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं विजिट को। तो विजिट वीज़े का मतलब जो सिंपल ज़बान में है, जो इजी लफाज में आपके साथ मैं शेयर करूँ, तो वो एक होता है कि आप घूमने के लिए आते हो, विजिट करने के लिए आते हो, जो कंट्री या यूएई इसको देखने के लिए आते हो। तो उसमें किधर भी मेंशन नहीं होता कि आप किधर काम कर सकते हो। पहली बात तो ये है। अगर जो लोग आते भी हैं तो वो अनलीगल होते हैं, वो पकड़े जाएं तो फाइन होता है। जिस कंपनी ने उनको विजिट दिया हुआ है, जिस एजेंसी ने उनको विजिट दिया हुआ है, जिसकी गारंटी पे वो आते हैं, तो अगर काम करते हुए वो बंदे पकड़े गए तो फाइन है, जेल भी हो सकती है। तो आपको इसके जो नुकसानात हैं बहुत ज़्यादा उठाने पड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा आप लोग आओ और आपके जॉब ढूंढो। जॉब ढूंढ सकते हो आप लोग, उसमें कोई परेशानी, कोई मानत नहीं है। काम भी कर सकते हो अगर आप नहीं पकड़े जाओ। लेकिन होता यह है कि अभी जो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, आपकी हेल्प करेगा ये, कि जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, या वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनकी ज़्यादातर इतनी तालीम नहीं होती। सबसे पहली बात है, कुछ लोगों की होती है, लेकिन मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर वो 10 क्लास या 12 क्लास पास होते हैं, या कुछ लोग हैं जो उससे ऊपर होते हैं। लेकिन जो रूटीन है, जो जनरल है, वो यही है कि 10 से 12 क्लास लोग होते हैं। तो जो 10 क्लास या 12 क्लास लोग हैं, उनको जब विजिट पे कुछ एजेंसियाँ ऑफर करती हैं, या कुछ उनके दोस्त उनको बुला लेते हैं, तो आप खुद सोचें कि 10 या 12 क्लास वाले बंदे को, जिसने काम भी नहीं किया हो और जिसके पास कोई डिप्लोमा भी ना हो, जिसका एक्सपीरियंस भी कुछ ना हो, उसको कैसे कोई जॉब देगा।
अगर जॉब मिलेगी भी तो वो जो एक लेबर में मिल जाएगी, उसके में भी अभी आजकल बहुत सी कंपनियां, बहुत सी एजेंसियां बनी हुई हैं यूएई में, जो लोग एजेंट का रोल अदा कर रहे हैं, जो लोग आपसे पैसे लेके आपको जॉब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप विजिट पे आते हैं, विजिट का जो वीज़े का खर्चा है वो डिफरेंट है, वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद टिकट का खर्चा, उसके बाद पाकिस्तान में प्रोटेक्टर भी चलता है, शायद इंडिया में भी हो, तो उसका खर्चा। फिर आप लोग जब आते हो तो आपको शॉपिंग भी करनी पड़ती है, तो उनका उसका खर्चा। तो ये खर्चे लगा के जब इधर आते हो, तो अगर आपका दोस्त है तो आपको रूम दे देगा, नहीं तो फिर आपको होटल में ठहरना पड़ेगा। तो नॉर्मल भी अगर कोई आपका दोस्त बुलाता है, आपके पास रखता है, नहीं तो आपको बेड स्पेस लेके देता है। जो नॉर्मल जो लो प्राइस चल रही है वो दुबई में, वो 4 से 500 दिरहम के दरमियान है। तो 400 500 दिरहम आपने ये भी खर्चा करना है, फिर इधर आके आपने खाने पीने का भी खर्चा करना है। तो फिर आके आपने जॉब भी ढूंढनी है। एक नए बंदे के लिए जिसको अभी पता ही नहीं है यूएई का, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो किस तरह जॉब ढूंढेगा। दूसरी जो मेन बात है कि यूएई में जिसका एक्सपीरियंस नहीं है उसको जॉब मिलना बहुत कम चांस होते हैं, कोई इसको जॉब देता नहीं है। वजह कि उसको किस चीज़ का पता नहीं होता, एक नए मुल्क में, एक नए देश में होता है, तो उसको जो सूरत हाल है उसको हैंडल करने का पता नहीं होता। हो सकता है उसकी तालीम अच्छी हो, उसको काम आता हो, लेकिन जो चीज़ें हैं हैंडल करना वो भी बहुत मायने रखती हैं। तो एक्सपीरियंस यूएई का लाजम चाहिए होता है, तो इस वजह से उन लोगों को जॉब मिलती नहीं है। लेकिन जो एजेंसी वाले हैं वो वीज़ा आपको क्यों देते हैं, मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ, ये आपकी हेल्प करेगा। कि वो अभी इसलिए वीज़ा दे रहे हैं कि जब से कोविड आया है तो यूएई ने 2 से 3 बार जो वर्क वीज़े थे वो बंद कर दिए थे। तो उस टाइम उन्होंने विजिट जो वीज़ा ओपन किया हुआ था खुसूसन पाकिस्तान, इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए। तो फिर एजेंसी वालों ने, जो इधर एजेंसी वाले थे, जो इधर एजेंट थे, या अपनी जो कंट्रीज में एजेंट लोग थे, उन्होंने फिर ये काम स्टार्ट कर दिया कि लोगों को विजिट के ऊपर भेजना। कि उनका काम तो रुकना नहीं चाहिए था, उनको तो पैसे चाहिए, उनका बिजनेस रन होना चाहिए, चलना चाहिए, उनका जो इनकम रुक जाएगा। अगर कोई बंदा विजिट पे आता तो उनसे विजिट भी लेगा एजेंसी से, फिर टिकट भी लेगा, तो प्रोटेक्टर वगैरह भी करवाएगा उस एजेंसी के थ्रू, तो उनका तो बिजनेस चलेगा। तो उन लोगों ने अपना बिजनेस नहीं रोकना था, उन्होंने फिर ये नया रास्ता निकाला कि विजिट पे लोगों को भेजना शुरू कर दिया। अभी जिस बंदे की इतनी तालीम ही नहीं है, जिसको इतना पता ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो विजिट पे आके बेचारा क्या करेगा। जब आप लोग इधर आ जाते हो तो आपके लिए बहुत सी मुश्किलें बन जाती हैं, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपने बहुत से करीबी दोस्त ऐसे देखे हैं जिनको इधर आए हुए यूएई में एक एक साल हो गया है, 6 6 महीने हो गए हैं। 1 महीने विजिट पे आते हैं, फिर 3 महीना स्टैंड करते हैं, या 3 महीने पे आते हैं, फिर 3 महीना स्टैंड करते हैं। तो वो बेचारे भी अभी 1 साल स्पेंड करने के बाद फिर वही प्रोसीजर उन्होंने किया है कि पैसे दे के फिर दोबारा नया वीज़ा लिया है, वर्क वीज़ा लेबर का, फिर उसमें काम किया, तो उनका डबल खर्चा आ गया है। जो एजेंट लोग हैं उन्होंने तो कमा लिया है, जो आपकी कंट्री में है, जिन्होंने आपको वीज़ा दिया हुआ है, जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने वीज़ा दे के आपसे कमा लिया, उनका तो अभी कोई अमद हल नहीं है। अभी आप पे मुसीबत है, आपने क्या करना है इधर आके। तो जो इधर एजेंट हैं वो भी यही काम करते हैं, जब उनको आप जॉब ढूंढेंगे तो अभी इधर भी यूएई में बहुत से एजेंट बन गए हैं, बहुत सी एजेंसियां बन गई हैं, उनके ऑफिशियल ऑफिस हैं। तो वो लोग भी एक लेबर को जॉब देने के लिए 1000 से 15,000 दिरहम लेते हैं, कि जो 700 800 की जॉब है किसी कंपनी में दिलाने के लिए। तो जो कंपनियों के मैनेजर लोग हैं जो हायर करते हैं लेबर वगैरह, या इससे थोड़ी हट के थोड़ी बड़ी पोस्ट हो गई, तो उसको भी वो लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर कंपनी के होते हैं, फिर वो एजेंसी से रब्ता करते हैं, एजेंसी वालों से बंदे हायर करवाते हैं। उसमें होता क्या है, वो जो आपकी जो पे है, जो सैलरी है वो बहुत कम होती है, जो बेनिफिट है बहुत कम होते हैं, और उनकी कोई अमल दखल नहीं होती। जो इंटरव्यू करता है वो करता है एजेंट, और उन एजेंट उनको बंदे हायर करके देता है, वो एजेंट की और उनकी आपस में डीलिंग होती है। सैलरी बहुत कम है, और पैसे जो लेते हैं वो आधे जो कंपनी वाले मैनेजर वो रखता है, और आधे पैसे वो एजेंट रखता है, और दोनों का बिजनेस चलता है, दोनों कमा रहे हैं। बीच में जलील बोझ बंदा होता है, उसको भी मुश्किल पड़ती है, उसको ये पूरा हार्ड जो टाइम फेस करना पड़ता है। और वो जो बंदा विजिट पे आया हुआ है, अभी उसके पास कोई चारा भी नहीं है, कोई उसके पास और रास्ता भी नहीं है, और क्या करे। नहीं तो वो बहुत से लोग जो हैं परेशान होकर घर चले जाते हैं वापस अपनी कंट्री में, पैसे स्पेंड करके अपना खर्चा लगा के। फिर कुछ ऐसे हैं जो फिर घर वालों को फिर मजबूर करते हैं
कि हमें जी आप ज़्यादा पैसे और भेजें, हमने इधर से वीज़ा लेना है। तो अभी जो जॉब है, अगर आप लोग लेबर के अलावा है, मसलन आपके पास डिप्लोमा है या यूएई का कोई एक्सपीरियंस है, पहले आपने काम किया हुआ है, या आपके पास डिग्री है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपको फिर आना चाहिए, फिर आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि कुछ ना कम प्राइस में, कम सैलरी में आपको जो जॉब है मिल जाएगी, मिल जाती है। लेकिन जिनके पास तालीम ही कम है, जिनके पास एजुकेशन ही कम है, जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है काम का, जिन्होंने अभी काम किए ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो वाकिफ़ ही नहीं है इस चीज़ के, जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई काम ही नहीं किया, तो उनको एजेंट भेज देते हैं, बस आ जाओ भाई, आप चले जाओ, आके जो है ना फिर इधर आके अपनी मुश्किल जो है ना वो देखते रहो। इधर रूम का रेंट वाले वो ज़्यादा परेशान करते हैं कि अपने खाने पीने का ज़्यादा खर्चा है, ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो आगे पीछे आपने जॉब ढूंढनी है उसका ज़्यादा खर्चा होता है। फिर आपने काम किस तरह करना है, काम ढूंढना कैसे है, तो ये पूरी चीज़ें उस बंदे के लिए, नए के लिए बहुत मुश्किल होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें, कभी विज़िट पे आने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी तो बहुत एक्सपो के बाद कंपनियां बंदे निकाल रही हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट में जो लेबर लोग हैं, तो उन लोगों को अभी विजिट पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको कोई कंपनी का वर्क वीज़ा मिलता है तो चाहे कम सैलरी है उस पे आए, चाहे आपने लेबर में आना है, चाहे आपने सिक्योरिटी में आना है, किसी डिपार्टमेंट में आना है, तो आप कंपनी से कांटेक्ट करके आए, कंपनी से वीज़ा लेके आए, ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसकी जिम्मेदारी हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आना है उनके साथ। अगर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी या आप नहीं लेना चाहते, तो आपको फिर आज़ाद वीज़ा लेना चाहिए, फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहिए, जिस पे आके आप कम से कम वीज़े के बारे में तो आपकी टेंशन ख़त्म हो। इधर आओ, अपनी अकोमोडेशन लो, अपना सिस्टम बनाओ, आपका 2 साल का वीज़ा होता है। 1-2 महीनों में जान पहचान बनाओ, काम ढूंढो, किस तरह ढूंढना है, किस तरह आपको मिल सकता है, किधर अच्छी कंपनी है, किधर अच्छी कंपनी नहीं है, कौन सी जो कंपनी आपको अच्छी पे देती है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो आपको ये चीज़ें देखने के लिए भी टाइम मिल जाता है, और आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपने कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी अच्छी पे दे रही है, या कौन सी कंपनी के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, या कौन सी कंपनी यूएई में अच्छी है, और कौन सी कंपनी ऐसी है जो नए बंदे को सीखने के लिए बहुत से मौके पैदा कर दी है। तो डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट काम है, डिफरेंट आप कंपनी चूज कर सकते हो। उस टाइम जब आप लोग एक फ्रीलांसर वीजे पे आते हो, तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। विजिट वीजे पे आके तो पहले तो काम चलता था, क्योंकि उस टाइम लोग विजिट पे भी काम आते थे कोविड से पहले, और कंपनियां काम भी दे देती थी। लेकिन काम फिर भी उसको ही बंदे को मिलता था जिसके पास इस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, या जिसको कुछ नॉलेज हो, जिसके पास कोई डिप्लोमा वगैरह हो, या कोई काम ही जानता हो, तो उसकी लग जाती है। ये नहीं बोलता कि बिल्कुल लगती नहीं है, हर इंसान की अपनी किस्मत मुकद्दर होते हैं, और जो ऊपर वाले बनाए हैं, लेकिन जो जर्नली चलता है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह आप लोगों को चाहिए कि विजिट पे मत आएँ यूएई में, और जो आ गए हैं बराए मेहरबानी वो अपने जो वीज़े का अरेंज करें। इधर चाहे आपको कंपनी वीज़ा मिलता है, चाहे आपको फ्रीलांसर वीज़ा लेना पड़े, आप वेब लोग विजिट पे बार बार स्टैंड ना करवाएं, ना विजिट को ज़्यादा स्टैंड करवाएं। 3 महीने का करवा लिया, फिर कोई बंदे ने आपको जॉब के लिए बोल दिया, फिर 3 महीने का करवा लिया, तो टाइम भी स्पेंड हो रहा है, टाइम भी जा रहा है, आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, और आपका रूम का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वो भी हो रहा है, टेंशन रहता से है। तो अगर आप इधर आ गए हैं, तो आपको चाहिए कोई कंपनी का वीज़ा ढूंढना, नहीं मिलता फ्रीलांसर वीज़ा ले लो। आपको ये टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी ना, कि आपने वीज़े के बारे में क्या करना है, या वीज़े का प्रोसीजर क्या है। तो ये कुछ आपको मैं बताना चाहता था विजिट के बारे में। अभी बात करते हैं सिक्योरिटी कंपनी के बारे में। सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में आप किस तरह आ सकते हैं, तो इजीली या उधर जो एजेंसियाँ बनी हुई हैं आपकी कंट्री में, उनसे रब्ता करें। वो लोग डिफरेंट प्राइस पे आपको वीज़ा देते हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्राइस होते हैं, डिफरेंट एजेंसी की डिफरेंट प्राइस हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट करें। उनके पास डिफरेंट कंपनी आती हैं बंदे लेने के लिए, तो आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं। तो उनका जहाँ इंटरव्यू जो आपको है वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो आपको देने पड़ेंगे। जो प्राइस है वो आप उनके साथ बात कर सकते हैं, तो उस पे भी आ सकते हैं। उस पे ये क्या है, वो आपको 2000 तक, 1800 तक, या 2200 तक आपकी सैलरी हो सकती है। फिर अकोमोडेशन भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, ज़्यादातर फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इसमें आपकी जॉब पक्की है, खतरा नहीं है। लेकिन जब अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, अगर चाहते हैं कि आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करें, तो आपको फ्रीलांसर वीज़ा लेना चाहिए। फ्रीलांसर आज़ाद वीज़ा जो होता है वो आपकी हेल्प करता है कि आप इधर आके आराम से रहें, जिस
चाहे शोबे को आप चूज़ करें, जिस चाहे आप कंपनी को चूज़ करें, उसमें आप जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको काम अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करते रहें। अगर नहीं अच्छी लगती तो 1-2 महीना काम करके छोड़ दें, कोई और काम ढूँढ लें। आपकी जो टेंशन तो नहीं है, आपको परेशानी तो नहीं है। अगर आपने अपनी कंट्री में बाउंसर में काम किया है, तो फिर आपको लाज़म फ्रीलांसर वीज़े पे आना चाहिए। फ्रीलांसर वीज़ा लेके आप लोग इधर आओ और आप अपना कार्ड बनाओ, सिक्योरिटी कार्ड, उसके बाद आप क्लब में काम करो। तो जो लोग अभी क्लब में या इवेंट में या बाउंसर में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगे समर फिनिश होने वाला है। समर फिनिश हो जाएगा तो फिर सीज़न वो शुरू होता है क्लब का, इवेंट्स का। तो आपको आना चाहिए, ताकि 1-2 महीने में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो जाए। आपका मेडिकल, आपका एमरेस आईडी, उसके बाद आपका सिक्योरिटी कार्ड। उसके बाद आपको पता चल जाए कौन से क्लब में आपने काम करना है, कौन सी कंपनी में काम करना है, किस तरह के इवेंट्स होते हैं, किधर के इवेंट्स होते हैं, और उनकी प्राइस क्या है, किस तरह कंपनी आपको पे देती है, या कौन सी कंपनी या कौन सा क्लब आपने सीजन में चूज करना है, उनके साथ आपने परमानेंट काम करना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत बेस्ट टाइम है, अभी आपको होना चाहिए। अगर आपको वीज़ा नहीं मिला, फ्रीलांसर आपका कोई नहीं जाने वाला इधर, तो हमारे से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है कि वो लोग फ्रीलांसर आज़ाद वीज़े पे आएँ और आके इधर सिक्योरिटी में काम करें। अगर आपको कोई और भी शोबा आता है, कोई और भी मसलन काम आता है, कोई और भी फील्ड में आप एक्सपीरियंस रखते हो, तो आके आप उसमें भी काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आप फ्रीलांसर पे आके सिर्फ सिक्योरिटी में ही काम करोगे, बाउंसर में ही काम करोगे। आप कोई भी जॉब जो है चूज़ करके उसमें काम कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप फ्रीलांसर वीज़े पे आओ, 1-2 साल में आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी, पूरा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, पूरे काम का पता भी चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी आपने फील्ड चूज़ करनी है अपने आपके फ्यूचर के लिए। तो इसमें पैसे भी कमाने का आपको मौका मिल जाता है। एक भी सीज़न लग गया तो आपके पिछले खर्चे पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप लोग फ्रीलांसर वीज़े पे आओ, फ्रीलांसर वीज़े पे आके अपना ये है ना पूरा प्रोसीजर करो। ये नहीं है कि आप विज़िट पे आ जाओ और फिर आके इधर स्ट्रगल करते रहो। आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको जॉब मिल जाएगी, वरना 90% लोग जो है फ्री बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये नहीं है कि वो किसी खास एक कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, किसी कंट्री से भी, क्योंकि अभी जो विज़िट पे हैं उन लोगों को काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग फ्री बैठे हुए हैं और परेशान भी हैं, जॉब भी नहीं मिल रही, और पैसे भी जो लगा रहे हैं खाने पीने के, रूम का जो रेंट है वो, उसके बाद जो आपका वीज़ा 3 महीने के बाद फिर स्टैंड हो जाता है, फिर उसका वो खर्चा, फिर टेंशन अलहदा से है। तो आप विज़िट ये कभी भी ना हो। जो लोग आ गए हैं उनको चाहिए कंपनी में काम ढूंढना, अगर नहीं मिलता फ्रीलांस और वीज़े पे या आज़ाद वीज़े पे काम और आज़ाद वीज़ा पकड़ लें, उसमें वीज़ा लगवा लें आराम से, फिर अपना कार्ड बनवा के अभी सीज़न में अपना जो है क्लब में या इवेंट्स में काम करें और अपनी जो फैमिली को उसको सपोर्ट करें। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी और आपको पता चलेगा कि यूए में आके किस तरह काम करना है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वो जो आप अवेल कर सकते हैं। तो एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, सी यू नेक्स्ट टाइम।